नमस्कार देशवासियों। मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। गोवेद में आज का विषय है प्राकृतिक चिकित्सा भाग 2। प्राकृतिक चिकित्सा बहुत परंपरा है हमारी। जब वैदिक काल से गोपालन शुरू हुआ तब से हम हमारे पूर्वज प्राकृतिक वनस्पतियों, प्राकृतिक पदार्थ के आधार पर मनुष्य की, गाय की चिकित्सा करते आ रहे हैं। उनका विज्ञान प्रस्थापित हुआ, जिसको आज हम आयुर्वेद के नाम से पहचानते हैं। तो वो विश्व की सबसे सफल और नेचुरल प्राकृतिक चिकित्सा है, जिसकी कोई आड़ असर नहीं है। एलोपैथी दवाई विश्व में फैल गई है, लेकिन फिर भी आरोग्य प्राप्ति, संपूर्ण रोग मुक्ति के लिए गाय को, मनुष्य को, हर एक प्राणियों को हमें फिर से प्रकृति के आधार पर आना ही होगा। तब गाय को शरीर में, जब छोटे बछड़े को बहुत एक समस्या रहती है कि छोटे छोटे जंतु पूरे शरीर में लग जाते हैं और उनका खून चूस लेते हैं, उनके रोंगटे बढ़ जाते हैं, कोई कभी कभी लाल चाठे भी हो जाते हैं। तब 250 ग्राम तंबाकू पाउडर और 250 ग्राम धतूरा लाकर उनको 5 लीटर गौमूत्र न मिले तो पानी में उसको उबाल कर आधा उसको जला दे, आधा 2.5-3 लीटर उकाला बचे तब बिना छाने एक कपड़ा लेकर सारे शरीर पर उसको रगड़ दे। एक जगह इतनी भी बचनी नहीं चाहिए, ऊपर नीचे सभी जगह रगड़ देने से, सुबह शाम 2 बार रगड़ देने से सभी जंतु मर जाते हैं और जंतु से गोवंश को मुक्ति मिलती है। और दूसरा उपाय है, कभी कभी गोवंश को पेशाब बंद हो जाता है, उनका उपाय क्षार है। 20 ग्राम सूरो खाद, 10 ग्राम नवसार और 10 ग्राम जौ खाद, ये तीनों को मिलाकर 250 ग्राम पानी में घुल के उनको पिला दे। 2 घंटे में पेशाब छूट से ना आ पाए तो 2 घंटे के बाद फिर से एक बार प्रयोग करें तो निश्चित रूप से रुका हुआ पेशाब शुरू हो जाता है और गाय को पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। गोवंश को पाँव में, खुरू में के बीच एक खरवा नाम का जो रोग है, वो जो वायरस जन्य है, वो हो जाता है तो वहाँ घाव पड़ जाते हैं और निरंतर उसमें से खून बहता है। तो गाय भी बहुत परेशान होती है, गोपालक भी बहुत परेशान होता है और एलोपैथिक सारवार कई बार करने से वो रोग मिटता नहीं है। तब उनका प्राकृतिक उपाय ये है कि गौमूत्र में नमक डालो 100 ग्राम और पहले गौमूत्र को उसमें घोल के उनसे घाव साफ करें तो घाव साफ हो दे। बाद में नीम के पत्ते, हरे पत्ते को पीस कर उनका जो लुगदी होती है वो लगाकर ऊपर कपड़ा बांध दे तो भी ठीक हो जाता है। हर रोज वो नीम सुबह में हर रोज नया पाटा लगाना है, नई दवाई लगानी है। और दूसरा उपाय है रोहिणी वृक्ष की छाल, उनका पाउडर छाल को हम जलाकर भस्म बना दे, जिसको राख बोलते हैं। वो राख वो है, उनको गाय के घी के साथ मिक्स करके उसका मलम बना दे और हर रोज सुबह में वो लगाकर या दिन में कोई भी टाइम पर लगाकर उनके ऊपर कपड़ा लपेट दे तो भी वो घाव मिट सकते हैं। तीसरा एक बहुत सफल उपाय है कि मोर पींछ, मयूर के जो पींछ होते हैं, जब जो शरीर से जड़ जाते हैं तो वो एकत्रित करके रखना चाहिए गोपालकों को। उनके छोटे छोटे बारीक टुकड़े करें, बिल्कुल बारीक टुकड़े करें और उनको 200-250 ग्राम एरंड तेल में उनको पकाए अग्नि के ऊपर, तो इसमें अग्नि होगा प्रज्वलित, अंदर तेल में अग्नि होगा मोर पींछ की वजह से। तो इसे 3 बार अग्नि भड़का हो जाए तो उनको नीचे उतार लेना, बाद में ठंडा होने देना और वो मोर पींछ के सहित वो तेल लगाने से निश्चित रोग मुक्ति हो जाती है। कभी कभी मुंह में भी वो खरवा का रोग लग जाता है तो सुबह शाम 100 ग्राम गोवंश को तेल पिला देने से वो ठीक हो जाता है और वो 5 दिन तक तेल पिलाना और उस समय हो सके तो उनको हरा चारा खिलाने से अंदर उनको ईजा नहीं होगी। वो एक उपाय है। गोवंश को भी जैसे मानव को पीलिया हो जाता है उस तरह पीलिया का रोग हो जाता है, तब उनकी आंख पीली हो जाती है, पेशाब ज़्यादा पीला रंग का वो आता है, वो उनके लक्षण है और वो खुराक कम हो जाता है, उनका गोवंश दुबला हो जाता है। तब उनकी जो प्राकृतिक उपाय है, जो एक भुआ आमली, छोटे छोटे पौधे खेत में गौचर में हो जाते हैं, उनके पत्तों के नीचे बीज की एक लाइन रहती है,
जो उसकी बीज पत्ते की दांडी के नीचे, उसको भो इमली कहते हैं। वो 100 ग्राम सूखी भो इमली का पाउडर या 250 ग्राम हरी भो इमली या लाए तो ज़्यादा भी 500 ग्राम भी खिला सकते हैं। और उनके साथ 100 ग्राम गिलोय पाउडर और 100 ग्राम देसी गुड़, ये तीनों चीज़ मिलाकर हर रोज़ सुबह शाम खिलाने से 7-8 दिन में या महत्तम 10 दिन में पीलिया नाबूद हो जाता है। हमारे पास ऐसी भी घटना है कि लीवर का पीलिया हो गया, डॉक्टर की कई दवा करने से बहुत अच्छी गाय और एक नंदी का देहांत हो गया। तब ये देसी प्रयोग से हम लीवर के अंदर जो पीलिया है उनको भी नष्ट करके गोवंश की सुरक्षा, प्राणियों की सुरक्षा कर सकते हैं। कभी कभी गोवंश के शरीर पर काले मसे हो जाते हैं, उसको मसा बोलते हैं। सारे शरीर पर भी, एक आध दो हो जाते हैं और सारे शरीर पर भी हो जाते हैं। तब यहाँ परंपरागत प्रयोग है कि घर में बांधे हुए गोवंश को ये समस्या ज़्यादा होती है। तब उनको गौचर में, मान लो घास है जंगल में और बारिश की मौसम है और घास चरने का मौका मिले तो उनको महीना 2 महीना गौचर में घास चराने से वो सभी मस्से सूख कर शरीर से अलग हो जाते हैं। और दूसरा उनका उपाय है कि उनको काला जीरा, 100 ग्राम काले जीरा का पाउडर, 50 ग्राम चित्रक उनका परम औषध है, और 50 ग्राम अजवाइन, ये 200 ग्राम कुल मिला के औषध हुआ। वो हर रोज एक बार खानदान में मिलाकर या छाछ में मिलाकर जिसमें भी गोवंश खाए तो वो खिलाने से निश्चित रूप से मसा की समस्या हल हो जाती है। और गोवंश को कभी कुत्ता काट लेता है, वो समस्या बहुत होती है। तब हमारी एक परंपरा थी कि हम लाल मरचा सूखा लगाते थे, वो हम देखते थे, बचपन में हमने बहुत देखा है। तो ये कोई अज्ञान नहीं है, ये आयुर्वेद का विज्ञान है कि गोवंश को कुत्ते ने काट लिया या मनुष्य किसी को भी किसी ने काट लिया तो पहले गर्म पानी से, हल्का सा गर्म, ज़्यादा नहीं, घाव को अच्छी तरह से धोना चाहिए, क्योंकि हड़कवा के जंतु की गति बहुत कम रहती है। पहले सब जंतु वहाँ ही रहते हैं, तब पानी बार बार पानी डालने से मैक्सिमम जंतु बाहर पानी के साथ बह जाते हैं। इस तरह अच्छी तरह से घाव को धो डालो, गौमूत्र से भी घाव धो सकते हैं। घाव को धो डालने के बाद उनके ऊपर लाल मिर्चे का पाउडर वो घाव में पूरा भर दो, पूरा भरकर उसको लपेट दो, और ऐसा हर 3 दिन तक हर रोज मरचा पाउडर भर देने से गोवंश को हड़कवा की या प्राणी को हड़कवा की समस्या नहीं रहेगी। वो एक आयुर्वेदिक उपचार है। और गोवंश को कभी कभी कोई जगह लकड़ी की वजह से किसी ने मार दिया या गिर जाने से गोवंश एक दूसरे को मारते हैं तो ईजा हो जाती है और सूजन आ जाता है। उनका उपाय है गौमूत्र और हल्दी, कि गौमूत्र को गर्म करो, उसमें हल्दी डालो और पीले फूल वाली आवड़ जिसको गुजराती में कहते हैं उनको भी पीसकर हम डाल सकते हैं। तो उनका बहुत आधा इंच जाड़ा उसके ऊपर लेप लगा दो, लेप लगाकर कपड़ा हो सके तो कपड़ा लपेट दो, तो वो सूजन 1-2 दिन में वो चली जाती है और ठीक हो जाती है सूजन। और फ्रैक्चर हो जाता है, कोई ना कोई एक्सीडेंटली या एक दूसरे गोवंश एक दूसरे को मारते हैं, दौड़ने में, भागने में, कूदने में गोवंश को फ्रैक्चर हो दे तो फ्रैक्चर कोई जोड़ता नहीं है डॉक्टर, हड्डी में से रस जरता है तो अपने आप प्राकृतिक रूप से हड्डी फिर से जुड़ जाती है। उनका 3 औषध है, एक है लहसुन, एक है अर्जुन पाउडर, एक है देसी बबूल की सींग का पाउडर। तो 250 ग्राम लहसुन की ले लें, उनकी कली अलग से फोतरी दूर करके उनको 200 ग्राम घी में हल्का सा पकाए, बाद में वो दान में मिला दें। और 100 ग्राम अर्जुन पाउडर और 100 ग्राम देसी बबूल के सींग का पाउडर, वो भी दिन में 1 बार, हो सके तो 2 बार भी खिला सकते हैं। 1 बार 10 दिन तक खिलाएंगे तो अपने आप हड्डी में से जो रस झरने की प्रक्रिया है वो तेज हो जाएगी और फिर से वो हड्डी बहुत आसानी से जुड़ जाएगी। मनुष्य के लिए भी ये कारगर उपाय है कि मनुष्य लहसुन की 10-15 कड़ी ले ले और उनको देसी गाय के घी में हल्का सा सेक कर उनका सेवन करें। 5 ग्राम देसी बबूल की सींग का पाउडर और 5 ग्राम अर्जुन पाउडर सुबह शाम लेंगे तो मनुष्य की हड्डी भी बहुत आसानी से और जल्दी जुड़ जाती है। बाद में कभी दुखावा भी ठंडी की मौसम में नहीं होगा। तो ये बहुत सिद्ध प्रयोग है। और कभी कभी जहरीला अनाज या कोई चीज़ खाने से, खानदान पुराना सड़ा हुआ,
गोवंश के शरीर में जहर फैल जाता है। तो उनके लिए गौमूत्र एक प्राकृतिक उपाय है कि 2 लीटर गौमूत्र लो और गोवंश को पिला दो। गौमूत्र पेट में जाने से जठर में जितना जहर है उनका प्रभाव बिल्कुल कम हो जाता है। मनुष्य के लिए भी वो प्रयोग है कि मनुष्य को मान लो उसने जहर गलती से पी लिया या अपनी मर्जी से पी लिया, तो उनको तुरंत देसी गाय का घी जितना भी पेट में सवाल उतना पिला दो, तो घी के साथ जहर उल्टी हो जाएगी और बाहर निकल जाएगा। संपूर्ण घी बाहर निकल जाए, इसके बाद मनुष्य को पी सके उतना आधा लीटर जितना गौमूत्र पिला देना चाहिए। गौमूत्र पीने से जो जहर आंत में चला गया है वो रेत से बाहर निकल जाएगा और मनुष्य की प्राण रक्षा हो जाएगी। गाय को उल्टी नहीं हो सकती तो गाय को सीधा 2-2.5 लीटर गौमूत्र पिला देना चाहिए, और जरूरत पड़े ठीक ना हो तो 1 घंटे के बाद फिर से पिला देना चाहिए, तो पेट में ही जहर का असर कम हो जाएगा और उनकी प्राण रक्षा हो जाएगी। तो ऐसे प्राकृतिक उपाय अगर गोपालक किसान जानते हैं तो बिना खर्चा वो गौवंश की चिकित्सा कर सकते हैं। उनकी जो उत्पादकता को हम बना के रखते हैं या बढ़ा सकते हैं और उनकी प्राण की रक्षा कर सकते हैं। तो गोपालन को सफल करने के लिए गोवंश की प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान हर एक गोपालक को, किसान को होना अनिवार्य है। हमारे नए गोवेद में ऐसे 55 प्राकृतिक प्रयोग जिसको जो आयुर्वेद के सिद्धांत के समांतर ऐसे हमने रखे हैं। तो विशेष जानकारी के लिए गोवेद अपने घर में ही रखें और निरंतर उसका अभ्यास करें। मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट, राजकोट।